बारिश नहीं होती। देखो, पहली बात तो ये है कि जिस पार्टी से जयप्रकाश बने हैं वहाँ हमारी जो आदरणीय है, स्वर्गीय है, जो इंदिरा गांधी है, वो खुद एक महिला थी और आज भी सोनिया गांधी के हाथ में कमान है और इनडायरेक्ट प्रियंका गांधी के हाथ में भी कमान है। तो ऐसा बयान बड़ा, मैं ये कहती हूँ कि भाई यदि पार्टी के अंदर लड़ना है, कोई लड़ने का एक दायरा होता है और ये लड़ना है या बयानबाजी करनी है तो सिर्फ किरण तक करनी थी। ये बयानबाजी आम महिलाओं तक, हम 50% महिलाएं हैं जो वोट देती है, यानी फिर हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रही। राम राम जी सारा नमो खरी गल्ला प्रीति को और फिलहाल भी मुचाना में मौजूद हूँ और अपने हिसार लोकसभा के सांसद बने जयप्रकाश जी ने जो महिलाओं पे जो एक टिप्पणी करी है कि महिलाएं हैं जो वारिस नहीं होती। तो भाई देखो, आज का टाइम है जो महिलाएं क्या नहीं करती, महिलाएं भाई सब कुछ करे है, बेटी नु क्या बोला बेटों के बराबर है। आज का टाइम में ऐसा हो गया है। तो डॉक्टर सिक्किम हमारे गला मौजूद है, किसान नेत्री है, तो बातचीत करांगे इन तय कि सांसद की ऐसी टिप्पणी करना कितना सही है और कितना गलत है। राम राम जी। राम राम जी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया जो जयप्रकाश जेपी जी ने महिलाओं पे ये टिप्पणी करी कि महिलाएं हैं जो बारिश नहीं होती। देखो, पहली बात तो ये है कि जिस पार्टी से जयप्रकाश बने हैं वहाँ हमारी जो आदरणीय है, स्वर्गीय है, जो इंदिरा गांधी है, वो खुद एक महिला थी और आज भी सोनिया गांधी के हाथ में कमान है और इनडायरेक्ट प्रियंका गांधी के हाथ में भी कमान है। तो ऐसा बयान बड़ा, मैं ये कहती हूँ कि भाई यदि पार्टी के अंदर लड़ना है, कोई लड़ने का एक दायरा होता है और ये लड़ना है या बयानबाजी करनी है तो सिर्फ किरण तक करनी थी। ये बयानबाजी आम महिलाओं तक, हम 50% महिलाएं हैं जो वोट देती है, यानी फिर हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रही। ये तो एक के बात होगी भाई, मान लो महिलाओं को तो एक वोट लेने के लिए या लाठी खान का थर, केस करवाण का थर, तो ठीक है। जब महिला, एक सशक्त महिला अपने फैसले खुद ले वह है और जिसने नू बेरा कि सही गलत के है, तो फिर वह पुरुष प्रधान समाज का कहीं ना कहीं चुभन लग जाए। हाँ, इस बात का थर मैं जेपी जयप्रकाश का धन्यवाद करूंगी कि उसने एक मंच तक जाकर कह तो दिया। कुछ लोग तो इसे हमारे समाज में जो तड़े तड़े महिलाओं को काटने का काम करें, और इस चीज़ को मैंने खुद महसूस कराया। और ये बात है कि मैं पार्टी में थी जब भी मैंने यह चीज़ महसूस करी कि महिलाओं को सिर्फ नहीं जय बोलने का थर रखा है या इस्तेमाल का थर रखा है। महिलाओं को नू कोई को नहीं कहता कि भाई तू मुख्यमंत्री बन जाए या तू मंत्री बन जाए ना। और जो मंत्री भी बन गई नहीं तो आपने पता है बस एक बाल विकास मंत्रालय देवेंगे। क्यों था भाई, वो वित्त मंत्री क्यों नहीं बन सकती, वो डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकती, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि महिलाओं को कम आंकते हैं आज भी पुरुष, और ये हर किसी के वाह है। बीजेपी ने सरेआम, आपने पता है महिलाओं पे कितने अत्याचार करे, बेटियां पे कितने अत्याचार करे, सरेआम जंतर मंतर के ऊपर घसीटी गई। मेवात नू के अंदर, मणिपुर के अंदर सरेआम मतलब कपड़े शरीर तो उतारे गए महिलाओं का। तो बीजेपी भी ऐसी है और कांग्रेस भी ऐसी है। ये एक घर के पहले तो कई दरवाजे थे, 2 दरवाजे रह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। एक में तो बड़ा है, दूसरा में लिकड़ जाए, दूसरा में तो लिकड़ा है, दूसरा में बढ़ जाए। महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए आज भी कोई नहीं है। सिर्फ एक बात है, जो महिलाएं राज परिवार था उनकी महिला मतलब बन गई तो एक अलग बात है, पर वह कभी भी महिलाओं के बारे में बोलती नहीं। या फिर कोई ऐसी सीट है उसके ऊपर महिला बने, कोई नॉर्मल मध्य वर्ग की महिला नहीं बनती। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो मध्य वर्ग की जो महिला है आज भी शोषण का शिकार हैं और उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई महिला आगे आ नहीं रही। और यदि आ रही है तो उसने आगे जान नहीं देता पुरुष प्रधान समाज को, कि उसने नो पता है कि ये सशक्त है और ये फैसले लेने में अड़ी गया, और ये कल ना यदि किसी बढ़िया पद पर जावे तो ये महिलाओं की पैरवी आपसे पहले करेगी। और इस चीज़ को मैंने पार्टी में भी महसूस कराया, मैंने किसान संगठन में भी महसूस कराया। किसान संगठन है, उसके 40 आला कमान है, मतलब उसके प्रधान हैं, वह जा इसका महिला नहीं जा सकती। और जबकि आपने देखा कि वह महिला हैं, पहला वह लाठीचार्ज हुआ है या मतलब हम कहीं बैरिकेड्स तड़ा हैं तो महिला फ्रंट लेयर में हुए ऐ कहना हुआ तो समीक्षा करे हैं आदमी तो, और महिला है क्या खाना बनाया कर दी। तो मैंने वहाँ भी महसूस कराया। खापों के अंदर आप नू बताओ चंद खापे हैं जिसने महिलाओं को बराबर में बुलाया करना है और महिलाओं के सिर पे खंडका धरण का काम या मान सम्मान या पगड़ी धरण का काम कराया। क्योंकि आज आपने नू पता है कि लव मैरिज है, लव इन रिलेशनशिप है, घरेलू जो मामले कितने बढ़ रहे हैं। तो एक महिला ने बता सका भाई सही के है गलत के है, पुरुष ने नहीं बता सकती कुछ चीज़ें। पर आज भी हमारा समाज जो खाप की पंचायतें हैं, अपने जिंदगी कितनी खापें हैं, 1-2 खाप ने छोड़ के किसी ने भी महिला प्रधान को नहीं बनाया आज तक। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो बराबर में लेना नहीं चाहते उस महिला को। इन तीनों बेरा है कि महिला काम करेंगी और महिला हकीकत में धरातल से जुड़ी हुई है और ये सही इंसाफ करेंगी। ये घर संभाल सके तो ये देश भी संभाल सके। यही हालात हमारे आगे फिर किसान संगठन पे। और बहुत सी आपने देखा होगा खटखट टोल पर मैं पहली महिला थी जिसने कितनी महिलाओं को मैं निकाल के लेकर आई थी, कम से कम 2000 महिलाएं थी। और जिसमें फ्रंट लेयर में 20 महिला ऐसी थी जो बोलिया भी कर दी माइक पर सारी। कहाँ हैं वो? मैं इन पुरुषों की वजह से ही घर बैठी हैं। कारण कोई भी रहा हो, क्योंकि मैं माइक पे बहुत सी बातें नहीं कह सकती। कुछ दायरे होते हैं एक महिला के, किसी न किसी तरीके से उनको शोषण कराया गया और वो घर बैठी। चंद महिलाएं हैं जो थोड़ी बहुत अभी बाहर मतलब स्ट्रगल कर रही है, और उनमें तो ये मानूँ कि भी मैं
खुलकर स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि जो इनकी रणनीति थी उस रणनीति में मैं कड़ी फंसी को नहीं, और नहीं फंसी तो ई भी हो रहा है कि भैया तो राजनीति करा। जब पुरुष राजनीति कर सकते हैं तो एक महिला क्यों नहीं कर सकती भाई राजनीति? आप तो 20 लोग, एक पुरुष 50% की राजनीति करो, मैं अकेली 50% महिला की राजनीति करने लग रही हूँ, और मैं बिल्कुल करती हूँ, महिलाओं की राजनीति करती रहूंगी। और यदि कोई नू कहे नहीं भैया हमने तो नू कर दिया, मैं किसान नेता के हिसाब से इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं महिला होने के नाते इलेक्शन लड़ूंगी। और मैं उन महिलाओं से हाथ जोड़ कर विनती करूँ, मैं आपकी पैरवी करने के लिए विधानसभा जाना चाहूँ हूँ। मेरा मकसद नहीं है भी खुद का कोई स्वार्थ है, मैं लगातार 4.5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ और लड़ रही हूँ, तो उन महिलाओं की आवाज़ बन के ही लड़ रही हूँ। नीलम आज़ाद है, किसी ने आवाज़ उठाई? कड़े गए वह पुरुष, चंद पुरुषों ने छोड़ के किसी संगठन ने कि किसी इलाका ने खापा ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। यदि महिला कोई यहाँ की अध्यक्ष होती, या महिला कोई संगठन होता, या महिला कोई MLA MP होती तो उसकी आवाज़ उठाती, वो बैकवर्ड से थी। आज वो लड़की अंदर है, उसका कोई वाली वारस नहीं है, सिर्फ मैं आवाज़ उठा रही हूँ। क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि मैंने उसको नज़दीक से महसूस किया, उसके दर्द को महसूस करा। यहाँ आपने पता होगा कि जो अपने प्रिंसिपल मामला था, इस प्रिंसिपल मामला में कहाँ तक लड़ी हूँ मैं, पर जो यहाँ है जैसे भाई अपनी बहुत सी MLA है MP, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। जंतर मंतर का ऊपर कितना बड़ी घटना था, देश का मान सम्मान के सिटिया गया, एक भी MP MLA की आप वो दिखा दो। फिर ये दोनों परिवार ने कहा काम तो इलेक्शन लड़ांगे। भाई इलेक्शन लड़ो, हमने कोई मतलब नहीं, कोई इलेक्शन पुरुष लड़ो, कोई पार्टी लड़ो, दुष्यंत लड़ो, वीरेंद्र परिवार लड़ो, भैया हम इलेक्शन लड़ांगे। क्योंकि मैं महिलाओं की तरफ से अब की बार इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूँ बिल्कुल, और इलेक्शन लड़ा जाएगा। यह अलग बात है कि भाई हम निर्दलीय आवेंगे किसी पार्टी से, पर मेरी खुद की निजी राय ये है कि मैं किसी पार्टी से ना आके ना, मैं निर्दलीय ही इलेक्शन लड़ूँ, या संयुक्त मोर्चा कोई पार्टी बनाओ उससे आऊँ, या कोई नई पार्टी ताऊँ। क्योंकि सारी पार्टियों के दामन पर कुछ ना कुछ दाग है, फिर उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाए, यही समस्या। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, देखो जयप्रकाश JP को जिस पार्टी से जो जीत प्राप्त हुई, उस पार्टी को लीड करने वाली भी एक महिला ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों ने कहा कि आपने लाडू बांटे, उन लाडुओं का मतलब आज तक दर्द हो रहा है। हम लगातार केस लड़न लग रहे हैं, लगातार लाठी खाने लग रहे हैं, लगातार 4.5 साल तक हम संघर्ष करने लग रहे हैं। वो किसी ने नहीं दिखा, एक दिन लाडू बांट दिए, और वो लाडू सिर्फ इसलिए बांटे थे अगर भाई जिसने हमारा नुकसान कराया था, जिसकी वजह से हमारे 750 किसान शहीद हुए, उसकी टिकट कट गई। और हमने नू भी नहीं कहा भाई जिसका जी करा नू समझ लो टिकट मिल गई। हमने नू नहीं कहा भाई JP का नाम प्रमोट नहीं कराया हमने, भाई किसी को दे दो, इस बंदा की कैट दो, चाहे किसी ने दे दे था, हमने कोई मतलब नहीं, कोई नॉर्मल आदमी ने ठेके दे देंगे। तो हमारा तो मकसद यूँ था कि भाई इस जो काले कानूनों का ऊपर वीरेंद्र परिवार के जो विजेंद्र सिंह है उसकी टिकट कटनी चाहिए, बाकी किसी ने दे दो। तो यही बात है कि BJP भी महिला विरोधी है और कांग्रेस भी महिला विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बनते ही जो बयान दिया बड़ा खतरनाक है, ये अच्छे संकेत नहीं है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए कि ये उचाना का धरना जो कांग्रेसी धरना है। हाँ जी, कुछ लोग कमें, पर वहाँ जो नॉर्मल लोग बैठे हैं, या मैंने 2020 के बाद किसी राजनेताओं से बातचीत नहीं करी, किसान नेताओं के अलावा मैंने किसी से मुलाकात नहीं करी, ना मैं गई। खुद जयप्रकाश भी मेरे धरना पाया था भाई, ठीक है जो वो नहीं आवे तो भी हमने तो, क्योंकि संयुक्त मोर्चा का इशारा था तो हमने तो उसको ही सपोर्ट करना था। और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हाँ भाई कुछ लोगों का पार्टी से लेना देना है तो वो सीधे टारगेट नहीं कर दे उस बंदा ने, सारे ने मैं गोड़ दे अभी कांग्रेस का धरना थोड़ा ही, तो किसान का, मजदूर का, महिला का, बेरोजगारों का धरना है। यदि कोई किसी पार्टी से संबंध रखा है और मान लो एक हाथ में किसानी झंडा रहेगा, हाथ में पार्टी का झंडा रखा, तो उस इंसान से पूछो और उस आदमी ने क्लियर करके ना समाज के बीच में दरकिनार करो। यूँ थोड़ा है मतलब सही आदमी ने भी मैं पीछण लग रहे हैं। तो भाई देखो डॉक्टर सिक्की हमारी गला मौजूद है, इन तो बातचीत करी है। जयप्रकाश ने जब महिलाओं पर टिप्पणी करी उसको लेकर भी बातचीत करी, और भी बहुत सारी बातचीत करी है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, और आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति, आपने सभ्य कमेंट के जरिए आपकी राय है जो जरूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।